लोग कहते हैं मुसलमानों को मारा क्यों जा रहा है। मैं कहता हूं कि जो मां का दिल दुखाए अल्लाह उसको दुनिया ही से सजा देना शुरू कर देता है। जो कौम अपने नबी का दिल दुखाए एक दिन में कई कई मर्तबा अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाए, क्या उस कौम के घर जलाए नहीं जाएंगे? उस कौम को मुल्क से निकालने की बात नहीं की जाएगी? उस कौम को कत्ल करने की बात नहीं की जाएगी? इसलिए कि मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक समद कादिर क़य्यूम होने के बावजूद वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। उसकी शान बेनियाजी का आलम ये है कि अगर आदम 200 साल तक रोते हैं तो वो शान बेनियाजी से उन्हें जवाब भी नहीं देता। इस शान का बेनियाज है वो। आदम भी मासूम है ना, लेकिन 200 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, कोई जवाब ही नहीं दिया। वो भी पैगंबर है, वो भी नबी है, कोई जवाब नहीं दिया। हजरत दाऊद से लग़ज़िश पैगंबराना हो गई, इतना रोए कि जहां आंसू गिरते थे वहां पर घास उगाई। तो एक दिन कहने लगे मौला देख तो मैं अपनी लग़ज़िश पैगंबराना को याद करके कितना रोया कि घास उग गई। तो जवाब आता है तुझे अपना रोना तो याद है और तुझे अपनी लग़ज़िश पैगंबराना याद नहीं। यानी यूं जवाब दिया जाता है। ये नबियों की बात कर रहा हूं, ये नबियों की बात कर रहा हूं। नूह अलैहिस्सलाम बेटे की सिफारिश करते हैं तो जवाब आता है नूह अब इसका जिक्र न करना। अब अगर तुमने अपनी इस काफिर बेटे की सिफारिश की तो अपने महबूबों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। इस शान बेनियाजी से बातें होती है पैगंबरों के साथ। वल्लाह मेरा मजहब तो सरापा अदब है, मेरा मसलक सरापा अदब है। मैं अदब के पैराए में बात कर रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, बताना चाहता हूं जो रब और नबियों से और पैगंबरों से इस शान बेनियाजी से गुफ्तगू फरमाता हो, अगर बगैर इजाजत सिर्फ अपना शहर छोड़कर चले जाएं। यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में रखा जाता है और यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर 40 दिन की तस्बीह के बाद आपको मछली के पेट से निकाला जाता है। अपने शान वालों के साथ इस शान बेनियाजी है, लेकिन जब बारी महबूब की आती है तो वो बेनियाज रब महबूब के दिल का इतना ख्याल करता है कि महबूब बोलते भी नहीं, महबूब बोलते भी नहीं, हालते नमाज में सिर्फ सोचते हैं अल्लाह बैतुल मुकद्दस को तूने मेरा किबला बनाया, काश मेरे दादा का बनाया हुआ काबा मेरा किबला होता। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस से क्या था? ये भी नबी की बिना, वो भी नबी की बिना। ये ख्याल आया क्यों? इस पर तवज्जो करें। हुजूर के दिल में ये ख्याल आया क्यों? जिस नबी ने रोज़े अव्वली से बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाजें पढ़ी, जब मक्के में थे तो इस शान से नमाज पढ़ते थे कि काबा भी सामने होता था, बैतुल मुकद्दस भी सामने होता था। मैं कोई बहस को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, अहले इल्म से कहता हूँ कि मैं किसी बहस का आगाज करने कानपुर में नहीं आया। सिर्फ मैं बतौर इस्लाह अपने जवानों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि हुजूर ने पहले दिन से जो है काबतुल्लाह शरीफ को सामने रखा, लेकिन सजदा बैतुल मुकद्दस की तरफ करते थे, इसीलिए उसे किबला अव्वल कहा जाता है। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा चले गए तो अब दोनों समतें एक साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए लोगों को वाज़ेह हो गया कि हुजूर का रुख नीला किस तरफ है, तो बैतुल मुकद्दस की तरफ था। लेकिन किबले की तरफ रुख करने का ख्याल क्यों आया? इसलिए कि वल्लाह हमारा तो ईमान और अकीदा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले के मोहताज नहीं है, बल्कि किबला उनके रुख अनवर का मोहताज है।